अब बात कर लेते हैं भाई आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। हमने आरसीबी की बात करी है, वो भी आप देखिएगा कि आरसीबी की क्या है, फिर एक कंपैरिजन भी किया है कि आरसीबी और सीएसके में कंपैरिजन करें और बेस्ट 11 उनकी अगर लड़वाई जाए तो कैसे होती है। सीएसके में प्रॉब्लम है, सीएसके की प्रॉब्लम ये आप दिखाएं उनका स्क्वाड भी कि सीएसके की प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि एमएस धोनी उनका बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों को सुनकर अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन सिद्धार्थ भाई हमारे साथ थे, गुलाटी जी हमारे, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई थी। अब बैलेंस कैसे बिगाड़ रही है आप थोड़ी देर में समझेंगे। ऑक्शन में सीएसके ने बीच का काम किया, ये नहीं कहो कि बहुत ज़बरदस्त किया, क्योंकि यंग ब्लड बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर आपने लिए हैं, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, बहुत ज़बरदस्त। अकील हुसैन क्यों लिए समझ में नहीं आता, आपके मैथ्यू शॉर्ट क्यों आए हैं उस तरीके से समझ में नहीं आता। मैथ्यू शॉर्ट लिए इन्होंने पता नहीं किस वजह से लिए, ठीक है। सरफराज को रखा है वो इसलिए समझ में आता है क्योंकि आपका इंडियन कोर है ऊपर बैटिंग में सारा, तो सरफराज वहां पर काम आ जाएंगे। राहुल चहर मजबूरी में फिर लेने पड़े क्योंकि निकल गए थे। अमन खान लिए हैं, एक अच्छी चॉइस है फिर भी जब उनकी परफॉर्मेंस रही इस बारी। मैट हेनरी आपका ओवरसीज बॉलर, वो वहां पर काम आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। फिर जो हम कह रहे हैं कि कॉम्पोजिशन इनकी कैसे बनेगी, क्या कुछ आप देखते हैं। जैक फॉक्स भी इन्होंने लिए, वो जो है जिम्मेदारी जो है स्टीफन फ्लेमिंग ने ले ली थी कि मैट हेनरी भी हैं, जैक फॉक्स भी हैं, तो उनका काम न्यूजीलैंड कोटा, हाँ न्यूजीलैंड वाले इनके जो है ओवरसीज पिक्स में आप कह सकते हो। और साथ ही साथ इन्होंने संजू सैमसन पहले ट्रेड कर लिए थे। तो अगर हम देखेंगे कि मेरे मन में ना सीएसके को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। सवाल जब आप 11 बनाओगे ना, क्योंकि मेरे मन में कुछ अलग चल रहा था जब मैंने सीएसके देखा। जब आप 11 बनाओगे, क्योंकि मैंने उस टाइम ऑक्शन में था नहीं, बट आप बेटर 11 बनाओगे तब मैं बेटर नहीं बन रही ना, इनकी 11 बैलेंस वाली अभी बन नहीं रही है। देखो अब ओपन करवाएंगे हम संजू सैमसन और आयुष महात्रे से, ठीक है, ठीक है। उर्विल पटेल की जगह नहीं है अभी टीम में, अनफॉर्चुनेट है, बट क्या कर सकते हैं। नंबर 3 आपके ऋतुराज गायकवाड़ हैं, 3 नंबर तक ये हो गए। अब 4, 5 और 6 ये आप कैसे किस तरीके से जो भी देख रहे हो, एक इसमें डिवाल्ड ब्रेविस होंगे, एक शिवम दुबे होंगे और एक मेरे ख्याल से कार्तिक होंगे, ठीक है। इनके अलावा तो कोई नाम नहीं लग रहा आपको जो बैटिंग में आ जाएगा। कार्तिक शर्मा, ठीक है। कार्तिक शर्मा भाई इतना इन्वेस्ट किया, और कार्तिक वैसे राजस्थान की तरफ से 4 नंबर पर अच्छे विकल्प में, आपने फ्यूचर की भी इन्वेस्टमेंट देखी है। अब 4, 5, 6 कैसे करते हो वो आपका डिपेंड करेगा कि रिस्क विनर डाल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं। अब इनके जो 6 हो गए ऊपर से, संजू सैमसन, आयुष महात्रे, ठीक है। आयुष महात्रे यहाँ पर डाल रहे हैं अंडर 19 वगैरह लेवल पर, बट आपको पता है आईपीएल में बॉल नहीं डालेंगे। संजू सैमसन कीपर बैटर होगी, फील्डिंग करेंगे माही भाई रहेंगे। तो 3 नंबर आपके कौन है, ऋतुराज गायकवाड़, बॉल नहीं डालेंगे। 4, 5, 6 अब इनको दुबे जी से बॉल डलवानी पड़ेगी, इनका ये मामला फंस रहा है। जो दुबे जी इंपैक्ट प्लेयर होते हैं वो दुबे जी अब टीम में रहेंगे। इंपैक्ट के नाम पर किसको बाहर करते हो पता नहीं, कार्तिक को बाहर करते हो कि कीपर ही कीपर है आपके पास, कार्तिक को करोगे, महात्रे को करोगे, जिसको भी करते हो, एक को बाहर करना पड़ेगा और दुबे जी से बॉल करानी पड़ेगी। हो सकता है एमएस धोनी खुद बाहर जा रहे हो, ये भी हो सकता है। नहीं, बट एमएस धोनी सोल्यूशन नहीं है ना। ऊपर के 6 में अगर कोई बॉलर नहीं है तो आपके 5 बॉलिंग ऑप्शन आते हैं। बाहर जाएंगे इंपैक्ट में, सोचो। बट तो बॉलिंग ऑप्शन जुड़ेगा। फिर एमएस धोनी कीपिंग ही नहीं कर रहे, फील्ड में संजू क्यों लेके आए? मैं वही कह रहा हूं, अब लाए तो इनके पास कार्तिक भी सब कुछ है। आप देखना, क्योंकि एमएस धोनी ज्यादा मैचेस तो खेलेंगे नहीं, वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अब इन्होंने 7 नंबर प्रशांत वीर को डाल दिया, ठीक है। 8 नंबर महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। फिर आप अगर आओ नीचे, एक नूर होंगे, एक इनके एलिस होंगे, खलील होंगे, और एक खलील होंगे, प्लस साथ में एक वो होंगे, ठीक है, जो ओवरसीज के बॉलर की पिक होगी। उनके ओवरसीज ऊपर एक ही आए ना जो आपके बनते हैं, डिवाल्ड ब्रेविस। नीचे नूर आगे हैं, एक आपके एलिस आगे हैं, और फिर एक आपके मैट हेनरी होगी अभी के लिए, ठीक है। ये इनके 12 नाम के साथ ही जाएंगे। अब वो रोटेट करनी पड़ेंगी ना आपको चीजें कुछ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका परफेक्ट बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सीएसके की 11 भाई आप अगर बताएं क्या लगता है आज आयुष, बट मुझे ऐसा लग रहा है एमएस धोनी खुद को इस बार, क्योंकि अब देखो यार उनकी मतलब अब ये थोड़ा हमको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, सच भी है कि अब उतना वो जाएंगे नहीं। एमएस धोनी दिखेंगे आपको बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को नीचे कर दिया है। और अगर वो इंपैक्ट प्लेयर भी बन जाए, आपका एक बॉलिंग का ऑप्शन ऐड होगा वहां पे। तो वो तो बॉलिंग का ऑप्शन तो वैसे भी ऐड होगा ना, जिसकी भी जगह आता हो, वो तो तब भी आ रहा था एक। बट एक बैलेंस वाइज जो है ना, थोड़ी सी चीजें आपको मतलब देखनी। मुझे पता सबसे अजीब क्या लगा सीएसके में, लिटरली मैं बताऊं, मुझे याद है बहुत साल पहले आरसीबी को लेके एक बात कही थी पार्थिव पटेल ने। पार्थिव पटेल का चलो थोड़ा सा उनके खुन्नस वाला भी फीलिंग थी आरसीबी को लेके, बट उन्होंने एक बात ये कही थी कि आरसीबी का जो फिनिशर्स वाली जगह पर है, वहां पर वो नए लड़के या बच्चे छोड़ देते हैं। जब एबीडी चले गए थे तब की बात है, आपको याद होगा शहबाज वगैरह आते थे, और उन्होंने ये कहा था कि ऊपर जो आपके क्रीमी लेयर बैठी होती है 1 2 3 4 पे, उसके बाद आप नीचे छोड़ देते हो किसी को। एक बात बताओ यार, मैं बस इतना सोच के सीएसके के लिए कंसर्न था, ठीक है आपने भविष्य के लिए टीम बनाई है, आप भविष्य के लिए बना रहे हो तो मतलब एक अब फिर वो इस साल तो मैं काउंट नहीं करूं, फिर मैं अगर भविष्य के लिए बना रहे हो, कार्तिक बैटिंग करेगा, प्रशांत वीर बैटिंग करेगा, मैं बोलता हूं क्रंच सिचुएशन पे यार अच्छे से नहीं होता। इनकी टीम में आशुतोष बैठे हैं, वो एक मैच कर देते, बाकी मैच वो भी निपटे आते हैं। उधर शशांक बैठे होते पंजाब में,
आप समझो यार, क्रंच सिचुएशन पे अंडर प्रेशर MS धोनी के साथ आपने नीचे ऊपर जो 2 भाई रख दिए हैं, MS धोनी से तो मतलब छोड़ दो, आज उन पे आप नहीं करोगे, पर आपने वो जो 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो IPL के हिसाब से बच्चे हैं, अभी वो आएंगे खेलेंगे, ठीक है डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत किया है, बट आप प्रेशर सिचुएशन पे ना एक वहां पे वैल्यूएबल एसेट होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस एसेट होना चाहिए, जो मुझे लगता CSK इस बार गड़बड़ कर रहा है। वो तो अब कर ही रहा है, बट इनका बैलेंस भी दीपक जी किस तरीके से, आप ये इनके 12 बन रहे हैं, मतलब MS धोनी को जो हमने काउंट किया वो आपकी 12 बताइए मिलाकर, इसी 12 में से आपके रिसोर्सेज होंगे। मतलब मैं इनकी अभी देख के वही टीम ही बना रहा था और 2-3 ऑप्शन खोज रहा था, और मेरे को दोनों तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिख ही रही है। देखो अगर मैं सोचूं कि यार दोनों ही लड़के 28 करोड़ आपने डाले हैं, 29 ही मान लो, 28.5 29, तो यार आप खिलाओगे। कार्तिक प्रशांत बीच में डाल देते हैं, 4 पर डाल देते हैं ब्रेविस, ठीक है। शिवम दुबे आपका भाई इम्पैक्ट का भी ऑप्शन होते हैं, तो शिवम दुबे को भी ये मत भूलो। दूसरी चीज, शिवम दुबे से बॉल डलवाओ या तो बॉल डलवाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं कि अगर शिवम दुबे वर्ल्ड कप में बॉल डालता है, अच्छा डालता है, तो धोनी की कमी होगी जो शिवम दुबे से बॉल नहीं डलवाएंगे। शिवम दुबे की गलती नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ये भी सोच रहा था कि मान के चलो ये कहें कि 7 नंबर पर धोनी को रखते हैं, फिर ओवर्टन या अकील हुसैन में से किसी एक का ऑप्शन रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन में बॉल कौन डालेगा? मैं वही आ रहा हूं, तो आपके पास फिर नूर हो जाएंगे, फिर 2 ही पेसर लेकर थोड़ी उतरोगे, तब पेसर हो जाएंगे, पेसर आप ओवर्टन को काउंट ही करोगे ना, फिर ओवर्टन सिर्फ बैटिंग पर थोड़ी खेल रहे हैं। वो नहीं हो रही ना, मैं वो कह रहा हूं इनकी तो अंशुल खलील के साथ एलिस को लेकर चल रहा हूं। इनकी जो बेस्ट 12 है उसमें यही बन रहा है, या तो आप मैट हेनरी को डाल दो अंदर, ठीक है, या मैट हेनरी को, क्योंकि खेल तो 12 ही पाएंगे नहीं, लेकिन मैट हेनरी को डालोगे तो फिर कैसे, बॉलर कौन कौन खिलाओगे? फिर आप हेनरी, एलिस, ब्रेविस हो गए, नूर हो गए, और नूर, हेनरी, ब्रेविस, एलिस और नूर, और चौथा आपका ब्रेविस है। इन्होंने नहीं लिया ना, तो फिर ये आपने क्या नाम है, अंशुल और ये खलील। मैं वही कह रहा हूं, अब चॉइस है आपकी। भाई इनका पता नहीं, इन्होंने एलिस को पिछले साल अंशुल और खलील से तो आप नई बॉल के बॉलर हैं, खलील आपके नई बॉल पर है, बट मैट हेनरी अगर आपके पास है जो डेथ में आपको बेहतर ऑप्शन दे रहा है, चेन्नई अभी जो फंसेगी अभी भी, वो दोनों जगह यहीं पर फंसे जो पिछले साल भी थे। जो 2 आपके बॉलर डेथ में, जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छा बॉल डाला, भाई जितना भी अच्छा, आप एक बात बताओ ना, अगर आप खलील डेथ में तो डेथ करवा देते हैं, डेथ में अंशुल कंबोज भी डेथ करवा देंगे। खलील को रखो, खलील लेफ्ट आर्म नई बॉल अच्छी है, डेथ में खिलाओगे, जो खलील लेफ्ट आर्म का एलिमेंट है उनके पास। अब चॉइस ये ना कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका बैलेंस जो है फंस रहा है। आप देखो भाई, इनके जो 12 नाम है, संजू, आयुष, ऋतु, आपके बेबी एबी, कार्तिक, दुबे जी, MS धोनी, प्रशांत वीर, ये 8 नाम तो पक्का फीचर कर रहे होंगे। इन 8 में से तो कोई किसी को छेड़ेगा नहीं। 12 गिन रहा हूं अभी आपके। फिर एक नूर खेलना ही खेलना है, एलिस खेलना ही खेलना है। 10 नाम हो गए ये। नहीं, मैं लेकिन ऐसे कह रहा हूं, देखो हाँ। 4 पर, मतलब 3 तो 4 मैं 12 पूछ रहा हूं आपसे। देखो 3 तो इनके बियॉन्ड जाओगे नहीं, तो सॉर्टेड है, उसमें हाँ। कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूं मिडिल ऑर्डर में डालो ब्रेविस को, प्रशांत को और कार्तिक को, तो ये आपके 4-5 हो गए। 7 पर धोनी, 8 पर रखो ओवर्टन। तो प्रशांत वीर गायब टीम से, 14 करोड़ 20 लाख। नहीं, प्रशांत वीर रखा ना, तो फिर आप ऐड करो नाम। ब्रेविस, प्रशांत और कार्तिक 3 रखे, तो 4-5 दुबे हो गए। दुबे इंपैक्ट प्लेयर हो जाएंगे ना, तो 12 में तो आएंगे दुबे हाँ, जी। तो वही लेकर चल रहा हूं ना। फिर आपके क्या नाम है इनका, धोनी 7 पर, 8 पर आपके ये हो गए, ओवर्टन लेकर चल रहा हूं, एक बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास नूर हो गए, 2 में आपके एलिस और क्या नाम है इस, जो आप कह रहे थे कि मैं तो उसी में से तो वही तो बात आ गई, और ये अपने हेनरी। अगर आप बात घूम हेनरी को का मान रहे हो तो फिर अंशुल को डालना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं ना, वो नंबर में आपको नीचे ओटन इनके 12 नाम ये बन रहे हैं। इन 12 में से आपको देखना है बैटिंग इनकी नए लड़कों, क्योंकि मैं तो हेनरी से ऊपर अंशुल का, आप एक चीज मानो या ना मानो, देखो यार अंशुल कंबोज पुरानी बॉल कैसे डाल देंगे बैटिंग में ना। अभी भी आप ओवर्टन, एक संजू सैमसन थोड़ा पुराना चावल है, ओवर्टन पिटाई खाएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ पुराना चावल है। बॉलर्स को इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बैटिंग में ना देखो नए नए लड़के हैं, थोड़ा इनएक्सपीरियंस। बॉलिंग में मैट हेनरी लायो तो रखोगे, कार्तिक और प्रशांत में से कोई एक बाहर अब यही है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। कॉम्प्रोमाइज की वजह महेंद्र सिंह धोनी बन रहे हैं। ये आप समझो कि जो 12 नाम है, विकेट कीपर की जरूरत नहीं है ना भाई आपको। आप मतलब कार्तिक भी हो गए, संजू भी हो गए, MS धोनी भी हो गए, ये मामला फंस रहा है। खैर मेरे को तो लग रहा है आयुष महात्रे कहीं ना बैठ रहा हूं अभी, पता ये भी लग रहा है। अगर आयुष महात्रे बैठेंगे भी तो कौन आएगा? नहीं, वो ये फॉर्म तो देखेंगे ही नहीं। 1-2 ये करेंगे संजू और ऋतुराज ना, कार्तिक और वही कहना कि फिर कौन आएगा वहां पर? एक उर्विल पटेल की एंट्री होगी, ये थोड़ी हो जाएगा। अब तो प्रॉब्लम तो 12 पर है, प्रॉब्लम 12 की वही की वही है। ब्रेविस को खिलाकर वो थोड़ी बैटिंग ऑर्डर ऊपर चढ़ा दो यार। अब ये करने का ब्रेविस भी 3 पर, सीएसके टॉप 4 की टीम नहीं लग रही है। ब्रेविस को आपको बता दूं, ब्रेविस आप 4 पर भी कभी कभी जब 10 पर 2 पूरा सिस्टम 10 पर 2 पर क्या आप ब्रेविस
चाहे वो ऋतु हैं, चाहे इवन वो कार्तिक हैं, अभी 10 पर 2 जब हुआ है तो दैट मींस बॉल कुछ कर रहा है ना भाई। इनमें किनके साथ श्योरिटी है? एक थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि सॉलिडिटी वाली भाई चीज, इनका मिडिल ऑर्डर इसलिए शायद यहाँ पर मांग रहे थे कि अगर ग्रीन होता, पर वो पैसे नहीं इनका थे। लिटरली मिडिल ऑर्डर बताऊं, जो भी है प्रशांत और कार्तिक को मिल गए 28 करोड़, अच्छे ऑप्शन है। पर यार यंगस्टर पहला सीजन ही होता है भाई, मिडिल ऑर्डर भी उनके भरोसे नहीं छूट सकता यार। ये अच्छी एडिशन ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी। प्रॉब्लम ये थी कि इनकी एडिशन में कुछ नहीं है, आपकी कॉम्पोजिशन अब प्रॉब्लम बन रही है। इनकी एडिशन अच्छी है, प्रशांत वीर नंबर 7 के लिए बढ़िया एक यूटिलिटी है, लेकिन कार्तिक ऊपर के लिए बढ़िया यूटिलिटी है। 4 पर ब्रेविस, फिर प्रशांत, आप आपके समझ नहीं धोनी रहे हो। और कार्तिक तीनों, ये मैं वही कह रहा हूं आपका कि मिडिल ऑर्डर वीक नहीं लग रहा आपको? प्रॉब्लम ये हुई है कि इन्होंने एक तो पहले संजू सैमसन भी ट्रेड करके लाए, अगेन ऊपर की ऑप्शन, MS धोनी को भी रखा है वो नीचे का स्लॉट ब्लॉक, तो इनकी कुछ स्लॉट्स ऐसे हुए प्री डिसाइडेड। मैं तो संजू को हटाओ, मेरे को बस एक सिंपल ये अगर सपोज संजू ना होते, मैं कह रहा हूं प्रशांत, कार्तिक और धोनी मिडिल ऑर्डर में, जो बहुत अच्छे प्लेयर है, मान रहा हूं डोमेस्टिक यार, पर स्टिल पहला IPL है भाई आपका। धोनी तो फिनिश कर रहे हैं नीचे यार, वीकनेस मिडिल ऑर्डर वीक लग रही है। ब्रेविस, दुबे भी तो हैं, उन दोनों तो फिर भी करके दे रखा है। दुबे तो उनके लिए प्रूवन बंदा है, मैं उनके बाद ही कह रहा फिर हूं, ब्रेविस है, नीचे के फिर तीन MS यार- धोनी, फिर कार्तिक और प्रशांत। कॉम्पोजिशन बुरी नहीं थी, बट आपकी एडिशंस जो एक्स्ट्रा हुई ना, जिनके लिए जगह है बिल्कुल भाई रिजर्व्ड दुबे है और ब्रेविस अगर गए तो फिर आपके नीचे के 3 तो यार। मुझे देखो तो वो हल्के लग टीम, रहे हैं। वो प्रॉब्लम हर एक टीम के साथ होगी। अगर आप ये वाला डिस्कशन करोगे, मैं इनसे पूछूंगा कि आपके 2 आउट हुए, कोई भी टीम उठा लो आप। इनकी टीम है तगड़ी, आप देखो। अब मैं टीम डेविड आउट हो गया नीचे, फिर कुणाल पांड्या, रोमारियो, कैसे जितेश। यार एक बात अब बताओ यार धीरज जितेश भाई, है नहीं जिसने मैं अगर ये फिनिश किया सेम है। डिस्कशन में पूछूं कि आपका टीम डेविड निपट गया कभी चेज में, तो जितेश, कुणाल पांड्या, रोमारियो, शेफर्ड में वो यार प्लस वो थोड़ी है जितेश नहीं तो आपको पिछले सीजन वो वाला यार मैच ठीक है, लखनऊ वाले जिताया। जितेश की अब लास्ट आप की मेरे इनिंग्स से आ ही गई दिल्ली थी। से ही पूछोगे, दिल्ली पे जो भी है, दिल्ली में भी वही हाल है। आशुतोष है, अक्षर है, विपराज है, वो लड़के भाई खेले तो देखो, हैं। आशुतोष ने कितने मैचेस जिताए IPL के? किस आशुतोष की तो बैटिंग है, मैं वही कह रहा हूं। आशुतोष यार जब भी देखो, मैं वही कह रहा हूं। कितने विपराज- मैच में 4 मैच तो विपराज को आप उसने। रोमेरो टाइप गिनो कि मिल गया नहीं, बैटिंग से जो मिल गया। 4 मैच तो उसने ओवरऑल अपने करियर में जिताए नहीं, मेरे होंगे। ख्याल से 1-2 जितवाए होंगे जहां पर यार जितवाए लास्ट ईयर हैं। 2 तो मुझे एक याद मैच है, जो एक जितवाया तो- था उन्होंने, 2 तो मुझे याद है, एक तो वो पहला वाला ही, हाँ, पहला वाला जो ही। और एक बीच में उसने गुजरात के पास वाला शायद उसने आकर नीचे परफॉर्मेंस की। मैच शॉट डालेंगे वो क्या? जहां तक याद है मुझे। मैच शॉट डालने का मतलब ही नहीं नीचे। पंजाब भाई, में अभी खेला, वहां भी अच्छा था। आशुतोष ने अच्छा वहां पर किया, वो हारे हुए मैचों में जो रन्स बनाते थे अपना, जो पंजाब में बनाई यार थी। एक तो दिल्ली वाला ही, देखो, पंजाब में भी 2 मैच अभी खेले आपने हुए देखा अच्छे। है राइजिंग स्टार वाला भी, ठीक है। IPL भी देखा आपने, जब मिचेल स्टार्क रन आउट कराए गए थे वहां पर, अपने ऊपर ले ली थी पूरी बात। नहीं वो ठीक है, ये वो लोग सारे मैच देखो, नहीं जिताए तभी तो भाई दिल्ली पीछे रही। किसी भी पर टीम- स्टिल यार ये तो मतलब कार्तिक और प्रशांत को अगर मेरा ये कहना है, पहला ही सीजन हम सोचे कि उनकी मतलब बट उनकी देखो, finishing मैं कह रहा ability हूं prove अभी कर देता है आज तो बात ये अलग सवाल है। हमारे ब्रेविस पर भी रहेगा कि ब्रेविस का एक सीजन आया, दूसरा देखते हैं क्या होता है। सिमिलरली RCB में अगर मैं पूछूं कि टीम डेविड आउट होगी तो रेमेरियो, यार, कुणाल, इनके पास जितेश, एटलीस्ट कुणाल, जितेश, आप ये तो देखो भाई, वो वो जी- proven- देखो, वो ये IPL problem खेल रहे हैं हर एक last टीम year। को होगी। कुणाल किसी को नहीं पता था कि कुणाल जो है वो दिल्ली वाला मैच निकाल देगा। मैं देखो, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस वाला थोड़ा सोच रहा हूं problem कि किसी कहाँ ने आती है? 4-5 सीजन तो खेल देख- रखे देखो, हैं। मैं ना- अब ना ये भी मैं- तो मैं- देखो। यार आपके पास मिलर है, बट आपके पास सबसे बड़ा डाउट ही मिलर पर है। मिलर वो ने है, कितने साल वो खेले? प्रॉब्लम वो क्या तो है? मान रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये नहीं है मनोज, प्रॉब्लम ये है, इन्होंने समीर रिजवी बच अच्छे प्राइस में लिया था, ठीक है। आप लेते हो बट फिर आपने छोड़ दिया क्योंकि आप समझ गए, और जब आपने छोड़ दिया तो उसके बाद दोबारा बेट करने भी नहीं गए थे आप। CSK की बात कर हाँ, रहे हो। CSK की। बट समीर रिजवी जब उस टाइम उन्होंने लेते, उनके स्क्वाड की कॉम्पोजिशन डिफरेंट थी, आज इनकी टोटली डिफरेंट है। मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉब्लम उससे ज्यादा बड़ी ये हुई है कि संजू का ट्रेड, ऊपर एक स्लॉट बुक हो गया, उर्विल भी बाहर हो गए, ठीक। एक बंदा इनका जो डिजर्विंग है 11 का, वो भी बाहर बैठ रहा है, उर्विल पटेल। और नीचे आप देखो, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, मैट हेनरी, इन सबको एक साथ नहीं खिला पाओगे। 3 बॉलर्स हैं आपके पास, बट क्या तीनों को खिला पा रहे हो आप? खिचड़ी बन गई है तो वैसे। वो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये, और जो फिनिशर वाली बात है ना, वो हर एक टीम के पास है यार। नहीं, लेकिन एक बात है, दिल्ली इनके में finisher- स्टब्स, मिलर, नहीं, एक आशुतोष, बात बता, विपरज, तुम्हारे पास अक्षर, at least- मैं एक बात बोलता हूँ, चलो ठीक है, हमारे में हेटमायर है, उसके अलावा कुछ नहीं मैं है। बता रहा, तेरे पास हेटमायर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुम अगर खिला रहे हो कि अपना क्या नाम है वो भाई को, इंग्लैंड वाला भाई जो तुम्हारा है, कौन सा? सैम करन। तेरा फेवरेट यार मैं वही कह रहा हूं ना कि उनको थोड़ी काउंट सैम, करूंगा। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, सैम करन है या जडेजा भी है, फिर आप वही बात कर रहे हो यार, गुस्सा दिला रहे हो। मैं एटलीस्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ यार। एक्सपीरियंस का तेल निकालना है मैंने। MS धोनी इतने साल तेल ही तो तो निकाला है। MS धोनी को आप गिन रहे हो आज? नहीं, आज नहीं एक्सपीरियंस है सालों साल का। देखो राजस्थान वाले पॉइंट पे डिस्कशन नहीं होता। देखो जो कहीं भी है, चेन्नई में भी आपका नहीं होता। RCB वाले पे जब भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने मैचेस जो जिताए। खेला है वो थोड़ा जडेजा जानता है। लास्ट ईयर फिनिश नहीं कर पाए। सैम यार, करन सैम तो यार करन भी देखो, आपके लिए मतलब मैं सिंपल सी बात liability है भाई इस टाइम पे, कोई liability परफॉर्म है। कर दे वो अलग बात है। हाँ। और ये चीज, ये मसला हर एक टीम के साथ होगा। और अगर उन्होंने ठीक है, मतलब ठीक है, उन्होंने यंगस्टर्स पर पैसा ज्यादा लगा दिया, और प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी कॉम्पोजिशन नहीं सेट बैठ रही है। अगर उनकी भाई देखो, ब्रेविस भी, दुबे भी, प्रशांत भी, कार्तिक भी, फिर एक धोनी भी डालना है,
कैसे फिट करोगे और 5 जो बंदे? ब्रेविस वाला सीन है ना वो स्टब्स के साथ है, तो हाँ, दोनों अलग नहीं है। मैं वही अगर कह आप रहा हूं। मेरे पे सवाल उठाओ कि भाई तेरे स्टब्स हाँ, को कुछ नहीं मानता, तो मैं भी कह सकता हूँ ना यही ब्रेविस को मैं same कुछ चीज नहीं मुझे लग रहा है मानता। चौथा ओवरसीज ये वाली चीज है। फंसेगी घूम फिर तो के वो कहानी इसीलिए वही है। सारी कॉम्बो देखो अभी भी जो है ना उस चौथे ओवरसीज में अगर वो अकील डाल देते हैं, मैथ्यू शॉट डाल देते हैं, नहीं मैं बोलता जेमी 3 ओर्टन डाल ओवरसीज के देते हैं। साथ स्टार्ट करते बाद में करते, पर उसपे भी घूम फिर के भाई option डेथ तो में आपके- बॉल तो डालनी है। फंसोगे और तो भाई। मनोज भाई रही बात जैसे मिलर के लिए भी बहुत लोग बोल रहे मिलर मेरी टीम में ना फर्स्ट चॉइस भी बन सकते हैं लेकिन थर्ड चॉइस भी बन सकते हैं वो, इसीलिए तो बनने over में the उनकी time। performance क्योंकि नहीं है। वो 2 करोड़ में बस ये है कि ठीक है वो लाइबिलिटी बन सकता है लेकिन वो तीसरी मैं वही चॉइस भी कह उसी रहा दिन हूं बन भाई, जाएगा। हम तीनों की हाँ। टीम, इनकी भी टीम आरसीबी तो चैंपियन बनी है, सब कुछ है। जितेश ने अच्छा काम निकाला है, कुरनाल ने एक नॉक खेली है, रोमेरियो ने एक मैच में दड़े लगा दिए हैं। बट अगर टिम डेविड यहाँ निकल गया जल्दी, ऊपर से 2 आउट हो रखे तो टिम डेविड निकल गए, पैदल है वो पर भी। यार ये चीज तो फिर ब्रेविस के साथ भी है, इसलिए यही तो मैं चीज कह रहा हूं। स्टब्स के साथ भी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट जब आप कर रहे हो कि 2 अगर ये आउट हो गए तो कौन संभालेगा? नहीं पर मैं दूसरी वो कोई मैं टीम कह रहा हूँ नहीं है। एटलीस्ट मेरी टीम में जैसे आपका तो राजस्थान का सीन ही अलग है कि हाँ। जडेजा करण तो यार लास्ट ईयर बिल्कुल ही फ्लॉप रहे। मैं तो इस चीज पे आ रहा हूँ ना कि कम से कम मेरी टीम में यार वो प्लेयर तो है जो 1-2 सीजन आईपीएल खेले। आशुतोष जितना भी खराब है यार, आज आशुतोष और पर इनके प्रशांत साथ भी तो रहे और हैं। दिक्कत है। भाई आशुतोष कम से कम यार 2 सीजन खेल के दिखा के तो आया है ना। यार प्रशांत 6 का तो 7 पहला ही 8 यार एक सीजन बार है। बताओ, आप बाकी छोड़ो 6 7 8 है यहाँ पर। कौन हमारी टीम की कह रही है? सीएसके के लिए 6 7 अबे आरआर के देखो भाई, आरआर तुम्हारी फिर भी जडेजा, तो मैं तेरे को सैम लिख करन। के दे रहा हूं, अभी तू मेरे से लिख ले मनोज जिबरी 6 7 8 सीएसके का और 6 7 8 तेरा, तीनों के रन काउंट कर लियो सीजन। रन ने इम्पैक्ट Impact की बात कर देखो ये परफॉर्म कर दें तो बात है, कर इधर देंगे, तो भाई समझ- जडेजा और देखो सैम करन की फॉर्म देखनी समझनी होगी कि क्या रही है। मैं तो को बोल रहा हूं, हेडमायर पर ही भरोसा इधर है से यहाँ भले मुझे। ये भाई लेकिन अगर आप जडेजा और सैम हाँ। करन को हाँ करो फिनिशर, नहीं तो फिर आप भी बहुत गलत बात बोल रहे नहीं हो। रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस के तजुर्बे में बात एक्सपीरियंस का भाई यार, कोई चने थोड़ी experience होता खाने तो छोड़ते क्यों? एमएस धोनी को आज आप गिन नहीं रहे हो ना 3 में ना 13 में, साल हो गए हैं यार, तो वही उनका- बात है। जडेजा को मैं क्या experience- गिनूं यार? यार एक experience चीज, वाला एक है। मिनट रुकना, एक्सपीरियंस आप ले लेते जडेजा को खिला लोगे अपने में हमें जरूरत ही तो आप हमारे लिए बोल रहे हो कि कम ऑन जडेजा। मैं प्रशांत वीर को और कार्तिक भाई को भी इतना जल्दी यार दबाव नहीं प्रशांत डालूं। भाई नहीं, कार्तिक नहीं, ऊपर नहीं, करेगा बैटिंग, आज एक youngster कार्तिक तो नीचे है। नहीं कर रहा कितना होगा। कर रहे हैं? 4 नंबर टाइप, 4-5 नंबर टाइप। ब्रेविस कहाँ खेलेगा, शिवम दुबे कहाँ खेलेगा? यार दुबे जी तो इनका 4-5-6 फ्लेक्सिबल रहेगा, इनका इंडिया वाला 4-5-6 है। किसी दिन 7 हो गए हाँ कार्तिक। नहीं 7 वो नहीं नहीं, होंगे, फिर प्रशांत भी तो है ना। प्रशांत ही है प्रशांत 7 होंगे। प्रशांत उनके साथ ही हैं और एमएस धोनी 8 हैं, 4-5-6 में ही तो रोटेशन मतलब, होगी। कार्तिक प्रशांत से ऊपर ही आएंगे। हाँ कार्तिक वो ऑब्वियसली यार, कार्तिक एक स्पेशलिस्ट बैटर है, उसने 4 नंबर पर वर्सेटैलिटी के दम पर वहां पर करा है। प्रशांत फिर आपकी ऑलराउंड की और option है। ब्रेविस और आप दुबे को ऊपर नीचे ये कराओगे। हाँ ये तीनों ही ऐसे रोटेट करेंगे। अब प्रॉब्लम वही हो रही है ना कि भाई देखो एक एमएस धोनी इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो गई सीएसके पर, जो और सब्जेक्ट्स पर नहीं होती, वहां पर वो बैलेंस बिगाड़ रहे हैं और साथ ही MS साथ धोनी स्टार्टिंग का तीसरा चौथा मैच देखेंगे चेन्नई में जो पड़ रहा होगा वहां पे टाटा बाय बाय करके तो यार फिर क्यों लेकिन रोके ये हो? तो फिर इससे अच्छा चले पहले जाते छोड़ पहले ही। दो। उन्होंने बोला था, आपको लगता है मैं- एमएस धोनी वो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की तरह भाग नहीं, जाएंगे? MS धोनी ने बोला था कि मैं सीएसके के मैदान से रिटायर हूं। अब सीएसके फाइनल तो नहीं हो रहा होगा। वहां आपने काशी सर का नहीं देखा क्या इंटरव्यू जो उन्होंने अरे, बोला है? काशी सर ने टाइट कर देंगे वीडियो इस बना बार देंगे। मैनेजमेंट बदल गया, आपने देखा काशी है सर ना? एक पोस्ट डाल देंगे आपके लिए, फिर मत भूलना। भाई लेकिन अगर धोनी बीच में जा अरे रहे हैं, काशी मैं तो सर को ही सबसे बस खराब रिटेन मानूंगा। किया, बाकी पूरा सुनो, मैनेजमेंट बदल अगर गया है। धोनी बीच में जा रहे हैं तो चेन्नई का ये सीजन भी और आने वाला सीजन भी बर्बाद है, ये मैं आपको बता दूं अभी। क्योंकि भाई आपका सबसे बड़ा सेनापति बाहुबली आपका आधे में लड़ाई छोड़ के भाग गया कि हाँ मैं देखूंगा जुगाड़ सब कुछ सही चलता है तो मैं खेलूंगा पूरा, नहीं तो मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं निकल रहा हूं भाई, बच्चों तुम ही संभालो। ये थोड़ी कोई मेथड होता है भाई। बच्चों को किस लिए लाए हो आप कि महेंद्र सिंह धोनी के इर्द गिर्द कुछ सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे। Impact हो और सकता है एमएस ऐसा। धोनी को भी वहां पर नीचे कर, बट इंपैक्ट में प्रॉब्लम फंस रही है ना। ये 12-13 नामों में से किसको खिलाओगे? मैं तो भाई आप थोड़ा- लोग बताइए भाई, क्या आपको भी लग रहा है ये प्रॉब्लम हो गई चेन्नई की, टू मच विकेट कीपर्स की वजह से कॉम्पोजिशन थोड़ी सी हर्ट हो रही है, चाहे ऊपर संजू हो जाए, नीचे आपके एमएस हो जाए, फिर आपके कार्तिक अंदर हैं, उर्विल की हम 12-13 में नाम ही नहीं ले रहे हैं, उर्विल का स्कोप ही नहीं है कहीं पर। आयुष महात्रे बहुत खराब करेंगे एशिया कप की तरह, तो आप बोलोगे कि उर्विल को खिलाओ। बाकी आप लोग बताइए यार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि चेन्नई पर बड़ी डिटेल चर्चा हुई है कि आपको क्या लगता है कि चेन्नई का मामला कहां पर बिगड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वो महेंद्र सिंह धोनी वो कहीं से भी काम निकाल देंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग।